Dear students, welcome to Social Life channel. So today we are going to discuss chapter number 2 of class 4, and the name of the chapter is India. From in these lessons we are going to learn India and its location in Asia, India's physical features, and the states and the union territories of India and their capital. So these are the things we are going to learn from this chapter. So dear students, listen carefully, watch the video again and again, and try to understand it. As you know, India is a large and the diverse landforms and cultures. Okay, some of the tallest mountains of the world and vast fertile plains, rugged plateaus, dry deserts, and long sandy beaches can be found in India. It means that India जो है, India is the vast landforms and culture. It has different types of culture and different types of landforms in India. ठीक है, इंडिया की पूरी देखेंगे तो क्या होता है कि इंडिया की अलग बहुत सारा विविधताएँ हैं. ठीक है, कल्चर और लैंडफॉर्म्स में कुछ तो माउंटेन रेंजेस है जो वर्ल्ड से सबसे हाईएस्ट माउंटेन हिमालय इज देयर. ओके, और फर्टाइल प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन of India is a very fertile plain. Even the plateaus also there in India, and the hot dry desert, which is hot desert, is located in India. Even the beaches can be found in India. ओके, इंडिया में बहुत सारा इस तरह चीज़ें, नदी भी बहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में हैं. और जो इंडिया इज़ द वेस्ट लैंड, इट इज़ द 7th largest country of the world in terms of area. When we compare according to the area, our country India is the 7th largest country in the world. ठीक है, एरिया के हिसाब से वर्ल्ड के 7th largest country है अपना इंडिया. ओके, इट्स पॉपुलेशन इज़ द 2nd largest in the world. अगर पॉपुलेशन की तरफ देखेंगे कि लोग कितने रहते हैं, तो सेकेंड सब वो चाइना की बाद सेकेंड में इंडिया के स्थान है. ठीक है, पॉपुलेशन में 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया. मतलब 23 अलग अलग भाषा में लोग बातें करते हैं. बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो द स्पीड ऑफ दीज डिफरेंसेस, इतना डिफरेंसेस रहते हुए भी ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड बाय द लव दे हैव फॉर देयर कंट्री. उसके बाद भी अगर हम देखेंगे कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, अपन क्या बोलते हैं, हम इंडियन हैं. कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी भाषा हो, बट हम एक ही चीज़ बात हमेशा रखते हैं ध्यान में कि हम इंडियन हैं. और एक बहुत ही अच्छा यूनिटी, एकता जो है और लाभ जो है अपने पूरे देशवासी के लिए रहता है. ठीक है, इतनी विविधता होने की बाद भी. ओके, so let us learn some more about the beautiful country of our. अपना जो कंट्री है उसकी इतनी बहुत विविधता रहते हुए भी उसका कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस लोकेशन. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया. एशिया की साउथ साइड में इंडिया लोकेटेड है. ये एशिया कंटिनेंट है और उसके साउथ साइड में इंडिया लोकेटेड है. ठीक है, सो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द सराउंडेड बाय लैंड. नॉर्थ पार्ट की अगर देखोगे आप तो नॉर्थ पार्ट क्या है कि ये लैंडफॉर्म से ये लैंडफॉर्म से पूरा का पूरा कवर किया हुआ है नॉर्थर्न पार्ट. ओके, एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर. देखो ये सब पूरी समुद्र के किनारे में है. साउथर्न पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर. ओके, so it has the Indian Ocean on the साउथ एंड द अरबियन सी ऑन द वेस्ट साइड में अगर देखोगे तो अरबियन सी है. नॉर्थ साइड में इंडियन ओशन है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, सो दीज आर द लैंडफॉर्म्स which, as you know, the southern part of India just out into the sea, so this is called Indian Peninsula also. India has several neighbors. Neighbors means अलग अलग कंट्री जो इंडिया के आसपास में है वो सब नेबर्स होते हैं.
ठीक है, नेबर्स कंट्री है। सो टू द नॉर्थ वेस्ट आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन द नॉर्थ China and Nepal, Bhutan lies in the east side, Myanmar and Bangladesh. Across the ocean, India has the island Maldives on the southwest side. ओके, साउथ वेस्ट साइड में मालदीव्स है, श्रीलंका ऑन द साउथ साइड, इंडोनेशिया ऑन द साउथ ईस्ट साइड में ये अलग अलग जो हमारे नेबर्स कंट्री लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेराइड लैंडफॉर्म्स। इंडिया एक इस तरह का लैंडफॉर्म्स है कि बहुत सारा अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स रहते हैं। देयर आर प्लेन्स, हिल, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, प्लेटोज एंड लार्ज कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट, आइलैंड्स। सो दीज आर नोन एज द फिजिकल फीचर्स। ये सब क्या है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन लैंड, जो लैंडफॉर्म्स है वो अलग अलग टाइप्स के फिजिकल फीचर्स से बना हुआ है। ठीक है, ये जो है प्लेन्स है, जो पूरा के पूरे फ्लैट है, जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डिस्कस, हिल्स, ओके, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये सब इंडिया की लैंडफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स देखते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ rivers flow through the land such as river गंगा, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ये सब नदी क्या है कि जो इंडिया में बहते हैं। ठीक है, on the basis of its physical features, India can be divided into the five main regions. India can be, what are those? The northern mountain जो नॉर्थ साइड में माउंटेन रेंजेस है, द नॉर्थन प्लेन्स, द डेक्कन प्लेटो एंड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड एक साथ आते हैं, और लास्ट में क्या है कि वेस्टर्न डेजर्ट, जो थॉर डेजर्ट है। ठीक है, ये सब अपने इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, सभी की सभी अलग अलग पार्ट में फिजिकल फीचर्स जो है हम ये 5 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द डेक्कन प्लेटो, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड एंड द वेस्टर्न डेजर्ट। सो ये मैप्स showing the kind of land a country has it's called physical map। इस तरह का जो मैप होता है जिसमें पूरे स्टेट नहीं शो कर रहा है कि अलग अलग स्टेट की बाउंड्री शो नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या है ना, नॉर्थन माउंटेन रेंज हुई चीज़ हिमालय। ओके, ईस्ट साइड में अगर देखोगे पाकिस्तान की इस तरफ जो डेजर्ट है अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये अपना क्या है कि सब अलग अलग जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है, इस मैप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो एज यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास, देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में 2 तरीके के गवर्नमेंट रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। कितने स्टेट है इंडिया में? 28 स्टेट्स है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, सो ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। सभी स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट रहता है, विच इज चोजन बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट के लोग उनको चूज़ करते हैं वोट के दौरान। ठीक है, द यूनियन टेरिटोरीज हाउएवर दे आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 9 यूनियन टेरिटोरीज है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन लोगों की गवर्न करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं। सो द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। ये जो नीचे दिया गया मैप्स है उसमें क्या है, मैप दिखाएंगे तो उसमें अपना इंडियन टेरिटोरीज और स्टेट्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस मैप शोज द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। ओके,
So this was the chapter. Dear students, listen carefully and watch the video carefully again and again. And if you do not understand, you comment or you can call me directly. Okay. So I would make you understand. I can make another video to make you understand about this chapter. Thank you and have a nice day.